हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो 25% रिड्यूस सिलेबस हुआ था उसके बारे में मैंने एक आपको वीडियो भेजा था, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो आपने वो नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में नोट किया होगा। ठीक है, अभी आज के इस लेक्चर में मैं पार्ट 1 का फर्स्ट जो थर्ड चैप्टर है दैट इज डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, ये चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ सिनॉप्सिस बता रहा हूं और इसमें जो कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में वो बता रहा हूं। देखो यहाँ पे फर्स्ट हमको डिस्कस करना है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ऑर्डर 3। आपने ऑलरेडी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन ऑर्डर 2 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ऑर्डर 3 पढ़ना है और उस डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 के जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, और जो ऑर्डर 2 क्रॉस ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है, 3 क्रॉस ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, उसका माइनर कैसे फाइंड करते हैं और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, लेकिन इसकी जो एक्सरसाइज है वो सिलेबस में नहीं है। यानी इस साल के लिए कोविड-19 की वजह से जो 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्रैमर्स रूल, अभी यहाँ पे क्रैमर्स रूल आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो चैप्टर था आपको 10th क्लास में, उसमें आपने क्रैमर्स रूल पढ़ा है। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इसमें ऑर्डर 3 में आपको पढ़ना है, 3 इक्वेशन दिए रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये हमको नहीं पढ़ने हैं, ये 25% रिड्यूस सिलेबस में है तो ये नहीं पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट नहीं आने वाला है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद यहां से स्टूडेंट देखो डिटरमिनेंट चैप्टर यहां तक ही है, तो डिटरमिनेंट जो टॉपिक है उसमें से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन ऑर्डर 3 पढ़ना है, माइनर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स मैं बताऊंगा लेकिन वो नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में क्रैमर्स रूल के एग्जांपल पढ़ने हैं और ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स, ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पहले मैं बताऊंगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, हम मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उस मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स है वो टाइप्स बताऊंगा और उसके एग्जांपल्स बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, ये सारी चीजें डिटेल्स में मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको बोला जाता है और उस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ऑर्डर 3 बताने वाला हूं आपको और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उस डिटरमिनेंट की। उसके बाद माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये 2 टॉपिक बता रहा हूं और इस 2 टॉपिक पे एक्सरसाइज है 3.1, उसमें से जितने प्रॉब्लम आज के लेक्चर में होते हैं उतने प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं ये 2 टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया है। देखो स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 आपने ऑलरेडी पढ़ा है। द अरेंजमेंट ऑफ, ये आपको पता चले कि डिटरमिनेंट 2 वर्टिकल लाइन में लिखा जाता है, A1 A2 B1 B2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। अभी इसका ऑर्डर 2 कैसे है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। A1 A2 B1 B2, ठीक है।
अभी स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जो वर्टिकली नंबर रहते हैं, ठीक है, ये वर्टिकली नंबर है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम और इसको बोलते हैं सेकंड कॉलम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कॉलम और ये हो गया सेकंड कॉलम। हमेशा याद रखो कि वर्टिकली जो रहते हैं इसके बीच में जो नंबर्स है A1, A2, B1, B2, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस डिटरमिनेंट में। तो फर्स्ट जो कॉलम है इसको फर्स्ट वर्टिकली जो रहते हैं नंबर इसको कॉलम बोलते हैं। ये हो गया फर्स्ट कॉलम और ये हो गया सेकंड कॉलम। तो मैं इसको C1 बोल रहा हूं। C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम और C2 मीन्स सेकंड कॉलम। और स्टूडेंट्स जो हॉरिजॉन्टली रहते हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली रहते हैं उसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो ये R1 है फर्स्ट रो और ये R2 है सेकंड रो। ठीक है, इसके बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं, नंबर्स एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद जो वर्टिकली रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको कॉलम बोलते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। उसके बाद ये फर्स्ट रो है हॉरिजॉन्टली और ये सेकंड रो है। अभी देखो इसका ऑर्डर होता है M क्रॉस n, वेयर M मीन्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं हियर M इज द number of rows, M is the number of rows and N is the number of column. Here M is the number of rows and N is the number of column. ठीक है, here M is the number of rows and N is the number of column. ठीक है स्टूडेंट, तो M क्रॉस n यानी M इज द नंबर ऑफ रोज। कितने रोज है इसमें स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं M के जगह 2, M इज द नंबर ऑफ रोज एंड N इज द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इसमें कितने कॉलम है स्टूडेंट, इसमें कॉलम है 2, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो इसलिए ये जो डिटरमिनेंट है इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है। और स्टूडेंट इस डिटरमिनेंट की मुझे अगर वैल्यू फाइंड करना है तो वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, ये देखो, ये आपको पता है, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसकी पोजीशन क्या है, मैं यही से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो A1 A2 माइनस, बीच में साइन किसका आता है ये आपको पता है, ऑलरेडी 10th में पढ़ा है। A1 A2 बीच में साइन माइनस का, फिर A2 B1 या B1 A2, ये हो गया। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल रहा हूं 2 4 -2 3, ठीक है, मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, डायगोनल एलिमेंट ये 2 है, यहां से स्टार्ट करना है, 2 × 3 माइनस, बीच में साइन किसका रहता है स्टूडेंट, माइनस का, 4 × -2, इसको ब्रैकेट में डाल दो, तो 2 3 = 6 माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8, 6 + 8 14। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को सॉल्व किया जाता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फर्स्ट रो किसको बोलते हैं, सेकंड रो किसको बोलते हैं, M क्रॉस n यानी क्या होता है, M इज नंबर ऑफ रोज एंड N इज द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कोई भी डिटरमिनेंट है ऑर्डर 2 का, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वैसे मैं अभी ऑर्डर 3 में बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखो आप, ऑर्डर 3 में देखो स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट का जो सिंबल है वो आप डी सिंबल है, ठीक है, या डेल्टा भी है, आप डी से डिनोट कर सकते हो। A1 A2
A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है। और इस कोई भी अगर डिटरमिनेंट है स्टूडेंट, उसका जनरल फॉर्म आता है A1, वो बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी मान लो ये डिटरमिनेंट है, तो कोई भी डिटरमिनेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, देखना है उसमें कि कितने रोज है और कितने कॉलम है। m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मैं इसको m क्रॉस n लिख रहा हूं स्टूडेंट, तो m क्या होता है, m इज द नंबर ऑफ रोज, कितने रोज है। और मैंने आपको बताया है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टली क्या रहते हैं, रोज रहते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, और ये हो गया थर्ड रो। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, और ये हो गया थर्ड कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, m क्रॉस n। ठीक है। तो इसका अभी मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, कितने रोज है, m इज नंबर ऑफ रोज। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज है। हमेशा पहले रो आते हैं, उसके बाद कॉलम आता है, ये याद रखो आप। ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, n इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो इस जो मैट्रिक्स सॉरी जो डिटरमिनेंट है स्टूडेंट्स, उस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, यानी सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम। हमेशा याद रखो कि कोई भी डिटरमिनेंट की मुझे अगर वैल्यू फाइंड करना है या आपको वैल्यू अगर फाइंड करना है, तो उसके लिए उसमें उस डिटरमिनेंट में सेम नंबर ऑफ रो चाहिए और सेम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। जैसे ऑर्डर 2 में 2 रोज और 2 कॉलम ही रहते हैं, वैसे ही ऑर्डर 3 में 3 रोज और 3 कॉलम ही है, यानी सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम अगर है, तो ही मैं उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी देखो इस डिटरमिनेंट की मुझे वैल्यू फाइंड करना है, तो ये मैं मिटा रहा हूं फिलहाल। मुझे इसका ऑर्डर आपको पता है, ये ऑर्डर लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3। अभी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिख लो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जैसे 2 क्रॉस 2 की आप वैल्यू फाइंड करते थे स्टूडेंट, वैसे ही इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। स्टार्टिंग कहां से करूंगा मैं, हमेशा देखो मैं इससे स्टार्टिंग क्यों करता हूं, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो, ये देखो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसलिए मैं यही से स्टार्ट करूंगा A1। ठीक है। अभी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स है, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स है। तो इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट्स आपको स्टूडेंट छोड़ना है, और जो एलिमेंट्स बचे हैं उसको डिटरमिनेंट में लिखना है। तो ये आएगा B2 B3 C2 C3, ये हो गया। उसके बाद देखो यहां पे मिडिल साइन हमेशा माइनस की लगानी है। A1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ने हैं, फिर ये जो एलिमेंट्स बचे हैं उसको डिटरमिनेंट में लिखना है। उसके बाद माइनस साइन, मिडिल में माइनस साइन ही लगानी है। उसके बाद B1, अभी B1 की पोजीशन क्या है स्टूडेंट, देखो B1 की पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। B1 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बराबर है। तो इसमें ये जो एलिमेंट्स बचे हैं A2 A3 C2 C3, इसको आपको डिटरमिनेंट में लिखना है। उसके बाद प्लस C1 प्लस C1। अभी देखो इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या है पोजीशन इसकी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे साइन जो है वो स्टूडेंट प्लस रहती है, यहाँ पे साइन माइनस की रहती है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट छोड़ दो, ये जो बचे हैं उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है। A2 A3 B2 B3, ये हो गया। अभी स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। A1 ये आपको पता है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है स्टूडेंट, B2 C3, उसके बाद माइनस साइन B2 C2 सॉरी B3 C2,
ये हो गया। उसके बाद माइनस B1 इसका मल्टीप्लीकेशन A2C3 माइनस C2A3 प्लस C1 A2B3 माइनस B2A3 हो गया ये। अभी इसको इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो। A1 इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। A1 B2 A1 ये आ गया C3 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ A1 B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 प्लस माइनस माइनस C1 B2 A3। ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी इसको आप फिर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब मैं इसका एग्जांपल बता दूंगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है या कुछ सब्ट्रैक्शन हो सकता है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 के जगह नंबर्स रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया है। क्या करना है आपको, जो भी सारी चीजें मैं बता रहा हूं ये ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, ठीक है। तो वो आप फेयर कॉपी में लिख लो। जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसको सॉल्व करके कि भी आपको फेयर कॉपी में लिखना है और मुझे सेंड करना है, मुझे भी इस ग्रुप में आपको सेंड करना है। अभी मैं ऐसा ही एक एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ताकि आप जैसे ऑर्डर 2 का सॉल्यूशन फाइंड वैल्यू फाइंड करते हैं वैसे ऑर्डर 3 में भी आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे ये डिटरमिनेंट है स्टूडेंट्स 2 4 -3 7 2 -4 1 6 5। ये डिटरमिनेंट है स्टूडेंट। मुझे इस डिटरमिनेंट की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, ये देखो D इक्वल टू स्टार्टिंग कहां से करनी है, यहां से फर्स्ट रो। देखो इसका जनरल फॉर्म क्या है सोनिया, मैंने आपको बताना भूल गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका जनरल फॉर्म है A11 A12 A13 A21 A22 A23 here A31 A32 A33 हो गया ये। तो देखो स्टूडेंट इसका जनरल फॉर्म क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 1 मींस क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो मैं 2 लिख रहा हूं यहाँ पे, इसी क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट छोड़ना है, जो बचे है उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है 2 -4 6 और 5। उसके बाद मैंने आपको बोला था मिडिल में साइन कौन सा रहेगा, मिडिल में साइन माइनस का चाहिए, -4 इंटू, अभी 4 की पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये एलिमेंट छोड़ने हैं आपको, बचे जो है उसको डिटरमिनेंट में लिखना है 7 1 -4 5। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे साइन प्लस का लेना है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का साइन अगर है तो इसको ब्रैकेट में डाल दो -3। अभी इसकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट, 1 3 है ना, 1 3 मींस फर्स्ट रो, पहले हमेशा रो आता है उसके बाद कॉलम आता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जो बचे हैं एलिमेंट्स इसको छोड़ के वो आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है 7 1 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 टू जा 10 माइनस 6 इंटू -4, चलो मैं एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं, 2 इंटू 5 माइनस, अभी ये -4 है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा -4 इंटू 6 -4 इंटू 7 इंटू 5 -4 इंटू 1 प्लस -3, यहाँ पे 7 इंटू 6 -2 इंटू 1। ये हो गया स्टूडेंट। अभी इसको सॉल्व करना है आपको, तो 2 इंटू 5 टू जा 10
माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, साइन भी प्लस का ही आता है। 6 4 जा 24 माइनस 4 इंटू 7 5 जा 35 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 माइनस 3 इंटू 7 6 जा 42 माइनस 2 1 जा 2। तो 2 इंटू 10 प्लस 24 कितना होता है स्टूडेंट्स? ये आता है 34 माइनस 4 इंटू 35 प्लस 4 39 माइनस 3 इंटू 42 माइनस 2 कितना होता है स्टूडेंट? 42 माइनस 2 40। ठीक है, अभी देखो 3 4 जा 8 2 3 जा 6 माइनस 4 9 जा 36 कैरी 3 4 3 जा 12 12 प्लस 3 1 5। उसके बाद माइनस 3 4 जा 12 तो ये 120 आ गया। अभी इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। देखो 68 माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही, तो 6 इंटू 6 5 प्लस 2 7 1 प्लस 1 2। तो 68 माइनस 276। इफ टू नंबर हैविंग अपोजिट साइन देन टेक अ डिफरेंस ऑफ टू नंबर। ठीक है, अगर दो का अपोजिट साइन है तो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है और जो बिगर नंबर है उसका साइन लगाना है। तो 76 में से 68 अगर चले गए तो कितना रहता है? 208। ठीक है ना, तो माइनस 208 इस डिटरमिनेंट जो मैंने एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल की वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 4.1 पढ़ लेंगे। उसमें दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ठीक है, तो कुछ जो एग्जांपल्स है डिटरमिनेंट्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, और कुछ जो डिटरमिनेंट है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो 3 क्रॉस 3 में भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है ये आपको ऑलरेडी पता है, ये तो 10 नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स आपने। ठीक है, तो 2 इंटू माइनस 15 माइनस 7 इंटू माइनस 4, तो ये होगा माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 28 माइनस 30 प्लस 28 विच इज माइनस 2। तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद इसको भी इसका सॉल्यूशन इसको डी से लिख लो 2i 3 4 माइनस i, और फिर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लो। दिया आएगा 2i इंटू माइनस i माइनस 3 इंटू 4, तो ये माइनस 2i स्क्वायर माइनस 12। तो ये देखो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस 2i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आती है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आती है। तो माइनस 1 माइनस ये 4 दिस 12, तो माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा? प्लस 2 माइनस 12 विच इज माइनस 10। और यहाँ पे लिख दो i स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो माइनस 1 आती है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट। उसके बाद ये थर्ड वाला एग्जाम्पल, उसको भी डी से लिख लो, यही पे लिख रहा हूं मैं d इक्वल टू, और फिर इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ दो, जो बचे हैं 1 माइनस 2 3 1, उसका आपको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद माइनस साइन आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम बाद में देख लेंगे। माइनस साइन आता है, और ऑलरेडी अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये जो बचे एलिमेंट्स उसको डिटरमिनेंट में लिख दो 1 2 माइनस 2 1। उसके बाद यहां पे साइन प्लस का आता है, इसी पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका डिटरमिनेंट 1 1 2 3, और इसको सॉल्व कर लो। तो 3 इंटू ये कितना आएगा स्टूडेंट? 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ये कितना आएगा स्टूडेंट? 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस
5 इंटू 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, तो 6 प्लस 1 7, 7 3 जा 21 प्लस 4 प्लस 1 5, 5 4 जा 20 प्लस 3 माइनस 2 1, 5 1 जा 5, तो 21 प्लस 20 41 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 46। तो ये होगी स्टूडेंट इस एग्जाम्पल की इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। उसके बाद ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। ये देखो इसको भी सॉल्व कैसे करते हैं, d इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a इंटू क्या आएगा b f f c, उसके बाद मिडिल साइन हमेशा माइनस का, माइनस h इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो h f g c, उसके बाद साइन यहां पे प्लस का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका डिटरमिनेंट h g b f, और इसको सॉल्व कर लो, तो a इंटू बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस h इंटू एच सी माइनस जी एफ प्लस g इंटू एच एफ माइनस जी बी, तो ये आएगा स्टूडेंट ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस एच जी एफ प्लस जी एच एफ माइनस जी स्क्वायर बी, तो ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद और मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं, तो ये थे हमारे एग्जांपल 1 के क्वेश्चंस, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करके रख लो। हेलो स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा देखो स्टूडेंट, अगर डिटरमिनेंट दिया है और बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, या कोई अल्फाबेट अगर बोला है तो उसके इक्वल टू 0 या कोई नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 29 है, ठीक है। तो ये आप याद रखो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इस दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन मैं मल्टीप्लीकेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं x प्लस 1 कॉमन ले सकता हूं। यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ पे ये अगर कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस प्लस अगर मैंने ब्रैकेट निकाल दिया तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x विच इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 1, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो मैं x कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो ये दो वैल्यूज अगर मैं इस साइड लेके जा रहा हूं तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा मुझे। ये दो वैल्यू इधर लेके जा रहा हूं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, और ये दो ब्रैकेट इधर लेके जा रहा हूं तो 0 अपॉन दिस ब्रैकेट, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर रहा उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो ये वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट इस एग्जांपल की, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। अभी इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, क्या आएगा, x इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट जोड़ दो, जो बचे उसका डिटरमिनेंट 1 माइनस 3 माइनस 4 5, उसके बाद मिडिल साइन माइनस की, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दो। इसकी पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो बचा है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। अब इसको ब्रैकेट में लिख दो 2x 3 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 29।
उसके बाद x इंटू इसको सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5 प्लस और ये सॉरी 5 प्लस 5 माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 1 5 इंटू 2 10x माइनस माइनस अगेन प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 इंटू 4 2 जा 8 माइनस साइन माइनस 8x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 29। अभी देखो स्टूडेंट 5 माइनस 12 कितना होता है, -7 होता है, तो -7 इंटू एक्स माइनस 7x प्लस 10x प्लस 9 प्लस 8 2 जा 16, लेकिन ये प्लस का प्लस माइनस माइनस 16x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू 29। तो 7x प्लस 10x कितना आएगा 3x प्लस ये माइनस 16x पास में लिख रहा हूं, 9 माइनस 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 29। तो 3x माइनस 16x कितना होता है माइनस 13x और ये 29 माइनस 3 26। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 26 बाय 13 एंड देयरफॉर x इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो एग्जाम्पल होते हैं सेकंड नंबर के। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे तो मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क आपको कंप्लीट करके ग्रुप में भेजना है, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। तो स्टूडेंट्स ये जो दो एग्जाम्पल है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। इवैल्यूएट द गिवन डिटरमिनेंट, क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज का, उसके बेसिस पे ये एग्जाम्पल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्सरसाइज का, वैसे ये दो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आते हैं तो आपको इसके होमवर्क जो है वो ग्रुप में भेजना है, और कुछ डिफिकल्टी आती है तो भी मुझे आप फोन करके कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल बताए, उसके होमवर्क दिए। जो माइनर एंड कोफैक्टर है, जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उसके जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज में वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के इस लेक्चर में मैंने फर्स्ट और सेकंड ही एग्जाम्पल लिए, बाकी एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में मैं ले लूंगा। थैंक यू।